ओरिएंटल ट्राइमेक्स के फाउंडर, प्रमोटर और एमडी पुनिया साहब, राजेश पुनिया साहब, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पुनिया साहब को रिक्वेस्ट करी थी जुड़ने के लिए, क्योंकि ओवर द वीकेंड बिजनेस अपडेट शेयर करे ओरिएंटल ट्राइमेक्स ने। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे एक ओडिशा के माइनिंग लीज को लेकर एक लॉन्च जो रेयर अर्थ ब्रांड के अंतर्गत, और यह भी कहा कि कुछ एसेट्स कोर नॉन कोर डाइवेस्ट करने की तैयारी, अनयूज्ड एसेट्स। तो उन सब पे मैं बातचीत करूंगा। पुनिया सर, लंबा चौड़ा अपडेट है तो उस पर अपन आएंगे आगे। पहले क्योंकि ओरिएंटल ट्राइमेक्स से मेरे ख्याल से पहली बार नो योर कंपनी में अपनी चर्चा हो रही है। आपके आने से पहले मैं पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहा था। ये कंपनी इंपोर्ट करती है और प्रोसेस करती है नेचुरल स्टोन्स। किससे इंपोर्ट करती है? अपनी खुद की फैसिलिटीज में प्रोसेस करते हो आप? कहां है अपना बाजार? जरा धंधा समझ लेते हैं, उसके बाद अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि ये 1996 से कंपनी जो है, ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई, और हम लोग पिछले 3 डिकेड से, ऑलमोस्ट 3 डिकेड हो गए, हम लोग वर्ल्ड में करीब 26 कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें इटली, टर्की, स्पेन, ग्रीस, ये प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जहां से मैक्सिमम रॉ मटेरियल आता है। Then after we process that material here in India, and then after we supply to the projects, we also supply to, say, projects means the residential and commercial projects, hotels, then individual houses, farmhouses, apartments, airports, malls. And अगर आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हम जिनको कह सकते हैं, जैसे यहाँ कॉमनवेल्थ विलेज बना गेम्स के टाइम में, यहाँ पे कुछ मैग्नोलिया जैसे प्रोजेक्ट आए, काफ़ी 5 स्टार होटल, जो मोर देन 42-43 5 स्टार होटल्स नॉर्दर्न इंडिया में। कलकत्ता में अगर आप कोई 5 स्टार होटल्स की बात करें, चेन्नई में करें, कुछ मॉल्स बेंगलोर में करें, न्यू बॉम्बे, गोवा। सो हम लोगों ने प्रोसेस करके मटेरियल्स बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में दिया। बहुत ही रिनाउंड जो लोग हैं उनके इंडिविजुअल हाउसेज में, अपार्टमेंट्स में, उसमें दिया। और आई कैन से वी आर पायनियर इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हम लोगों ने इस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल स्टोन्स, नॉट मैन मेड स्टोन्स। तो मार्बल्स, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, ऑनिक्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, आप लोग प्रोसेस करते हैं, और इन तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सप्लाई करने का काम। अब आते हैं वो जो बिजनेस अपडेट आपने शेयर करा था, दो इंटरेस्टिंग पहलू। एक वो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, क्योंकि मैं देख रहा था उससे काफी फायदा होना है, कॉस्ट कटिंग, रियलाइजेशन वगैरह सब उस पे। एक तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, और दूसरा फिर वो जो ओडिशा का माइनिंग लीज। तो पहले टेक्नोलॉजी फ्रंट वाले डेवलपमेंट पे चलते हैं। ये देखिए सर, अपन टेक्नोलॉजी फ्रंट पे देखें, मैं वो आपने मेंशन करा था स्मार्ट कट अल्ट्रा थिन वायर मशीन इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, क्या फायदा उसका? और क्योंकि इसी के साथ वो रेयर अर्थ ब्रांड आपने पिछले साल लॉन्च करा था, किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का दमखम दिखा रहा है वो ब्रांड? वो ठीक दिखा रहा है, रिलेटिवली न्यू ब्रांड है, मगर क्या है कि उसमें जो हम लोग डिजाइन्स रखे हैं वो मार्बल डिजाइन्स रखे हैं, और मार्बल मींस नॉट इंडियन मार्बल्स, अराउंड द ग्लोब से जो हम लोग मटेरियल लेके आते हैं, उस मटेरियल की डिजाइन्स जो हैं वो हमने विट्रीफाइड टाइल्स में रखी हैं। तो सर्टेन एरियाज, किसी भी घर के अंदर सर्टेन एरियाज विद इन ए प्रोजेक्ट और हाउस और अपार्टमेंट रिक्वायर मोर इकोनॉमिकली एक्सेसिबल मटेरियल्स। तो वहां पर क्या है कि चाहे वो इंपोर्टेड मार्बल हो या मार्बल डिजाइन टाइल हो, तो इंपोर्टेड मार्बल चूंकि एक्सपेंसिव है, तो जो स्मॉलर बजट वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सजेशन है। और वो लोग जब मार्बल देखने आते हैं तो सर्टेन एरियाज ऑफ देयर हाउस प्रोजेक्ट दे यूज दिस। सो रेयर अर्थ जो ब्रांड है हमारा, इसमें हमें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें कोई सेपरेट मार्केटिंग एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मटेरियल ऑलरेडी फ्लोरिंग और क्लेडिंग में काम आता था, सेम चीज़ में ये टाइल काम आती है। और सेल डिपो भी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं हम लोग वो करते हैं, इसका स्टोरेज कर लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। तो रेयर अर्थ ब्रांड कुल मिला के अच्छा कर रहा है।
अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू वो उड़ीसा का जो आपने ब्लैक ब्लैक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, जेट ब्लैक ग्रेनाइट का वो जो माइनिंग लीज मिली है। जी एक तो ये अब आसान शब्दों में समझाइए, माइन कितनी बड़ी, किस तरह के रिजर्व्स होल्ड करती है, कब इसमें जी अब आपको लाइसेंस मिल गया तो कब तक इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही होगी? बिल्कुल। देखिए, माइन जहां तक बात है, लास्ट महीने की जो 21 तारीख थी, लास्ट तो नहीं मतलब 21 मई को मई को। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने हमें लेटर दे दिया था कि आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा के पोजीशन ले लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट द क्वेरी। तो क्वेरी को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन, मशीनरी वगैरह सब ऑलरेडी सब कुछ रेडी किया हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि इस क्वार्टर में हम लोग क्वेरी को स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट क्वार्टर में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगा। अब देखिए, ये क्वेरी जो है ये 12 पॉइंट कुछ एकड़्स में है, मतलब स्लाइटली लेस देन 5 हेक्टर्स है। और इसमें 30 साल की लीज दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और इसमें रॉ मटेरियल जो है वो इतना है कि अगर आप उसका वैल्यूएशन करें तो वो अराउंड 160 करोड़ के आसपास का इसमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अभी इसमें हमें क्या फायदा होगा? हमें इसमें दो बेसिक फायदे हैं। एक तो न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग हो गई फॉर होम ओनर्स जो हमारे कस्टमर्स हैं। दूसरा यह है कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज जेट ब्लैक ग्रेनाइट जो है वो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखता है। और जो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, जैसे किचन काउंटर टॉप्स हो गए, आपने देखा होगा घरों में सब ज्यादातर किचन्स में ब्लैक ग्रेनाइट के काउंटर टॉप्स होते हैं। अब हम कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो आप ये देखिए कि जो इनिशियल ईयरली प्रोजेक्शन जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो एक एडिशनल रेवेन्यू का 15 करोड़ का हम पहले साल ले रहे हैं। और विद स्टेट वे 40% एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट है, क्योंकि एक्सकेवेशन के अलावा हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत थोड़ी सी रॉयल्टी है। तो हमें 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू में आया और 40% उसका एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट में आ गया। ये प्रोडक्शन है, ये 200 सीबीएम पर मंथ होगा, जिसको हम अगले 2 से 2.5 साल में 500 सीबीएम पर मंथ ले जाएंगे। तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली ग्रेनाइट एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफी अच्छा आने वाले टाइम में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज राजेश सर जो बदली जी चौथी तिमाही के नतीजे जो आपने हाल में पोस्ट करे थे मार्च क्वार्टर जी के, वो देख रहा था। जी रेवेन्यूज 4 गुना बढ़े, घाटे से मुनाफे में प्रॉफिट आई में ये है। कंपनी। ये जी टर्न अराउंड, ये Q4 में क्या बदला ऐसा? देखिए सर, क्या है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में 3 डिकेड से हैं, 3 दशक हो गए। हाँ। हम लोगों ने इंडिया के बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने किए हैं। कुछ हमारे साल कोविड के बाद में ऐसे रहे जब हमारी ग्रोथ बहुत डाउन चली गई थी। हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लिए। हमारी 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हुआ करती थी। हमने 4 में से जो 3 मेजर यूनिट्स थी, उन तीनों यूनिट्स को एक जगह किया। 2 यूनिट्स की लैंड वगैरह हमने डिस्पोज ऑफ कर दी। इसके बाद में हम लोग जो पैसा आया, हम डेट फ्री हो गए टोटली। पैसा आया उसको रॉ मटेरियल में डाला, कुछ मटेरियल को प्रोसेस किया, मटेरियल को मार्केट में सेल किया। अब ये जो मोमेंटम है इसको हमें कंटिन्यू रखना है। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो वो जो अर्लियर हम 150-200 करोड़ रुपए का सालाना काम करते थे और 22, 25, 24 करोड़ रुपए का हमारा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रहता था, वो स्टेज अब दूर नहीं है। हम बिल्कुल उसके नियर हैं और बहुत जल्दी ही हम इसी उस का स्टेज में आ जाएंगे। राजेश सर, इसी का फॉलो अप, ये जो जी Q4 में तस्वीर बदली उससे क्या हुआ, पूरे साल का भी फाइनेंशियल ईयर 25 में आपने मुनाफा दिखा दिया। जी ये 4 साल बाद हो रहा है कि हम वापस मुनाफे में आए। जी अब बिल्कुल क्या राजेश सर, ये सब जो स्टेप आपने लिए इसके बाद मान के चलूं एक सस्टेनेबल बेसिस पे ओरिएंटल ट्राइमैक्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहेगी? और अगर आप उस मानते हो रहेगी तो क्यों? देखिए, 100% सस्टेनेबल कंपनी रहेगी। और आप देखिए, एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारी कंपनी को क्या हो रहा है अभी, कि इंडिया में हार्डली 2-3 लोग हैं हम इस पूरी इंडस्ट्री में जो अल्ट्रा थिन वायर गैंगसो जिन्होंने इंपोर्ट किया है। और हम ये कहेंगे कि हम पहली कंपनी है जो
इटालियन कंपनी है एक गैस्पर मेनोटी, जिससे हम लोगों ने ये अल्ट्रा थिन वायर गैंगसो हमने इंपोर्ट किया है, जो ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। काफी एक्सपेंसिव मशीन है। ये मशीन हमारी जुलाई में इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखिए कि इस मशीन में जो वायर जिससे मार्बल कटेगा, इंपोर्टेड मार्बल, उस वायर की थिकनेस क्या है? थिकनेस है 0.55 mm। और प्रेजेंटली इंडिया में हर मार्बल फैक्ट्री जो मार्बल को काट रही है वो ब्लेड के साथ काटती है, जिसपे सिगमेंट माउंटेड है, और उस सिगमेंट की जो थिकनेस है वो 3.5 mm है। तो कहाँ 0.55 mm और कहाँ 3.55 mm? अब इससे क्या होगा कि हमारे को 20% स्टेट वे वेस्टेज बच रही है। तो 20% मेरे को एक्स्ट्रा फिनिश गुड्स मिलेंगी। तो 20% एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 10 से 30% का आपका ग्रोस मार्जिन रहता है, मैंने 20% एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे को मिल गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एंट्री का जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, मैं ये कहता हूं कि बाकी लोग भी लगाएंगे कमिंग टाइम में, मशीन्स आएंगी इंडिया में, बहुत आएंगी, बट हमें जो फर्स्ट एंट्रेंट का जो बेनिफिट है वो हमें मिलेगा, और जो इमीडिएटली अगले 2 वीक से मिलना चालू हो जाए, 2 से 3 वीक में मशीन सुना था इस टेक्नोलॉजी से वेस्ट 20% कम होगी, यील्ड्स हाँ, बढ़ेंगे जो और अपने आप मार्जिन में एक इंप्रूव हो रहे होंगे। रिवोल्यूशन, अच्छा जो अपने आप में राजेश सर, रिवोल्यूशन। जी एक आपने आंसर में Q4 में तस्वीर बदली, उसमें बताया है कि आपने कुछ एसेट सेल करी। ये वीकेंड का अपडेट भी कहता है कि अभी और जमीन और एक अनयूज्ड प्लांट बेचने की तैयारी। जी कब तक होगा ये? कितनी रकम जुटा रहे होगे, या फिर क्या आइडिया, क्या है, प्लान क्या है? देखिए साहब, जो अनयूज्ड असेट्स हैं और जो अनयूज्ड असेट्स हैं उसमें बेसिकली एक तो लैंड है। 7 एकर्स ऑफ लैंड है जो बालासोर के अंदर है, सोमनाथपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, जो हमने इडको से लिया था समवेयर लॉन्ग बैक इन 2004, जो बेयर लैंड है। सेकेंडली वहां पे एक छोटी सी ग्रेनाइट यूनिट है हमारी, जो भी इनएक्टिव है, इनऑपरेटिव है फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। सो ये दोनों असेट आज के दिन में हमारे लिए अनयूज्ड असेट्स हैं। नाउ अगर ये दोनों असेट अनयूज्ड हैं तो इनका जो मनी है, दैट आई कैन से द मच नीडेड मनी दैट विल be reinvested in our core business, that is the imported marble and its processing and selling the imported marble। तो इससे क्या होगा, अनडाउटेबली जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की वो एक तो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंडली एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी आपका अगर असेट होता है तो वहां पे आपके रीअकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे खत्म हो जाएंगे। और अल्टीमेटली ये है कि हमारा जो कोर बिजनेस है वो उसमें जो मच नीडेड मनी इंट्रोड्यूस होगा, री इन्वेस्ट होगा, तो उसमें हमें एक ईज हो जाएगी और मटेरियल लाने के लिए। सो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन है। ओके राजेश सर, बढ़िया है, बेस्ट विशेस आपके लिए। मैप करते रहेंगे आपकी जर्नी को, फिर रह रहे के अपन बातचीत करते रहेंगे इस जर्नी के बीच में।